Students, welcome to our channel Knowledge 10 Classes. This is the part 2 of the topic Introduction to Trigonometry. We will do exercise 8.1. As you can see, question on your screen. First question. So the question is, in a triangle ABC, right angled at B, AB equals 24 centimeter and BC equals 7 centimeter. Determine sin A, cos A and sin C cos B. ये हमें निकालना है. सबसे पहले देखा एक ट्राइंगल ABC जो कि B पर राइट एंगल्ड है. पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे जो कि B पर राइट एंगल्ड हो. जब फिर राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, आप इसको इस टाइप का ट्राइंगल बनाना है. सो ए बी सी. अब हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास ए बी 24 है. सो दिस इज 24 एंड वी हैव बी सी 7 सेंटीमीटर. तो ऐसे केसेस में जो अननोन साइड है वो पहले हम निकालते हैं. हमारे पास ए सी नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी निकाल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. परपेंडिकुलर स्क्वायर हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था. परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मिलकर से ए सी स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर. 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 7 49 इक्वल्स ए सी स्क्वायर. So we have AC square is equals to 625. AC 625 का रूट होता है 25. स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है. 625 का रूट 25. So AC we have 25 centimeter. Now we can easily find the value. The first part is sin A, cos A. So sin A. So last वीडियो में हमने आपको sin A का फॉर्मूला पढ़ाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ देखिए पर ए है तो बेस ए के अलोंग लेंगे. ए यहाँ पर है, ए के अलोंग बेस हो गई ए बी. ये बेस हो गई तो ये वाली हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपोटेन्यूज. और फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इसको आप शॉर्ट में मैंने आपको पहले बताया था क्लास वीडियो को पी बी पी. हर क्वेश्चन में आप रफ में इस तरीके से आप लिख लीजिए. करिए फ्रीज बॉयल पानी हरा हरा भारत. So it is sin cos tan. So sin is p upon h perpendicular upon hypotenuse. So a के along base ये है तो perpendicular हो गई BC upon hypotenuse. Hypotenuse is AC. So it will be BC equals 7 upon AC is 25. This is the answer. Simple. Second part, we have to find cos A. So cos का फॉर्मूला पढ़ाया था हमने आपको बेस अपॉन हाइपोटेनस. देख सकते हैं आप. तो ए के अलोंग बेस क्या होगी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस हो जाएगी ए सी. सो इट विल बी ए बी हो गया 24 और ए सी हो गए 25. ओके ना. ये फर्स्ट पार्ट ही था, मैंने सेकंड डाल दिया. So the second part is the sin C and cos C. So sin C, sin का फॉर्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट बेस एंगल से हम पता लगाते हैं C के अलोंग बेस देखेंगे तो C के अलोंग बेस है BC. सो परपेंडिकुलर हो गई AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. सो AB की वैल्यू हो गई हमारे पास 24 एंड AC की हो गई 25. और हमें cos C भी निकालना है तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. C के अलोंग बेस हो जाएगी BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. सो इट विल बी 7 upon 25. Okay, I hope you understand.
Now we will do the second question. You can see question clearly on your screen. Second question फिगर है, इसमें हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करनी है. So first of all we will write tan p माइनस cot r क्वेश्चन. So जो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में मेथड बताया था कि दो साइड से ना नॉन साइड पर निकालें, वो निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से. सो देखिए दो साइड रखें, थर्ड साइड निकालेंगे इसके बाद. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स टू से पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स टू से क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज पी आर स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर हमारे पास होगा 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर एज इट इज एंड पी आर 13 स्क्वायर. सो क्यू आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 13 स्क्वायर 169. सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स 169 माइनस 144. क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स 25. सो क्यू आर 25 का रूट हो गया हमारे पास 5. सो वी हैव क्यू आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. Now you can easily find tan p minus cot r. So tan p minus मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप ऐसे ही कीजिएगा, इजी रहेगा. tan p, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. मैं शॉर्ट में आप वो लिख लीजिएगा पी बी पी एच एच बी. तो p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है. तो परपेंडिकुलर p के अलॉन्ग परपेंडिकुलर देखिए क्या होगा. p के अलॉन्ग ये बेस हो गई, परपेंडिकुलर हो गई क्यू आर. बेस हो गई बी के अलॉन्ग माइनस कॉट आर. कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो आर के अलॉन्ग बेस क्यू आर हो गई और परपेंडिकुलर हो गई पी. सो इट विल बी क्यू आर अपॉन पी क्यू. सो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 5 अपॉन पी क्यू है 12 माइनस अगेन क्यू आर अपॉन पी क्यू is 5 upon 4. So same values हैं, so it will be cancelled. The answer is 0. Okay. Now we will do third question. So you can see third question on your screen. We have given sin A is equal to 3 upon 4 and we need to find cos A and tan. जब कभी कैसी वैल्यू दे रखी हो तो इस टाइप का एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिएगा. अब इसमें ए है तो ट्राइंगल ऑब्वियसली एबीसी होगा. सो ये आप बेटर है जो एंगल होता है वो बेस पे ड्रॉ करें तो इजी रहता है. ए बी सी ये ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करना है. अब साइन ए की वैल्यू है 3 अपॉन 4. ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं समझिए. हम जानते हैं, अब आप लिख सकते हैं साइन ए होता है पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. सो ए के अलॉन्ग परपेंडिकुलर क्या हो गई बी सी. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 3. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दिख रही है 4. हाइपोटेन्यूज होगी 4. सो नाउ वी विल फाइंड ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स टू से बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर. बी सी स्क्वायर हमारा हो गया 3 स्क्वायर प्लस ए बी एज इट इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर. So we have 3 square 9 plus AB square is equals to 4 4 16. So AB square equals 16 minus 9. AB square equals 16 minus 7. So AB equals under root 7. First of all plot the value of AB under root 7. So cos A कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो ए के अलॉन्ग बेस क्या हो गई, ए के अलॉन्ग बेस हो गई ए बी और हाइपोटेन्यूज हो गई ए सी. ए बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 7 और ए सी हो गई 4. Now we can also find similarly tan A. So what will be the tan A? It is the perpendicular upon base. So A के along perpendicular BC हो गई.
and base will be AB. So the required value is BC equals to 3 and AB हो गया हमारे पास अंडर रूट 7. Now we will do question number 7. Cot theta is equals to 7/8. You can see on your screen question. Cot theta equals 7/8. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमने क्या कहा था कि आपको पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा इस टाइप का. और इसमें क्योंकि थीटा है तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC, बट थीटा आप बेस पे रखना. तो ये थीटा हो गया एंगल. कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो बेस की वैल्यू डायरेक्ट हमें दिखाई दे रही है 7 और परपेंडिकुलर की वैल्यू. इससे हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स से AB स्क्वायर प्लस बेस इन BC स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनस AC स्क्वायर. सो वी हैव 8 स्क्वायर plus 7 square equals AC square. So it is 64 plus 49 equals AC square, and it will be 113 equals AC square. So we have AC is equals to under root 113. So we have AC equals under root 113. Now we will plot this under root 113 का रूट तो होता नहीं है, पॉइंट में होता है. इसको हम एज इट इज लिख देंगे. हम जो वैल्यू निकालनी है हमें वो लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. So the first part is 1 plus sin theta 1 minus sin theta and 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. इसको आप चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट एक इजी वे है. आपने क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी ए माइनस बी. ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म नहीं देखिए, ऊपर भी नीचे भी. इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब स्क्वायर करती है तो थीटा पे स्क्वायर नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर आता है. ठीक है, इसी तरीके से नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है ना. यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाएंगे. सो द वैल्यू विल बी 1 माइनस साइन थीटा. साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज AB. AB की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट 113. और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी हमें लगाना पड़ेगा. सिमिलरली अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो 7 अपॉन अंडर रूट 113. इसका भी स्क्वायर लगा दें. हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो इट विल बी 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 64 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा 113 आ गई अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और अपॉन में ये भी 113. ये कैंसिल मत कीजिएगा, पीछे माइनस लगा हुआ है तो उसको अपॉन 1 करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन. तो अब हम एलसीएम लेंगे. 113 एलसीएम आ गया इन दोनों का इसको करवाएगा. सो 113 यहाँ पर जमीन का ऑप्शन आते हो 64 पॉन 113 और 1 का एलसीएम ये भी 113 हो गया. यहाँ हो गया हमारा 113 माइनस 49 प्लस ये हो गया 113 में से 64 हम माइनस करें कितना आएंगे 36 एंड 13 49
49/113 अपॉन ये माइनस करें, सो इट विल बी 64/113 और डिवाइड में डिवाइड है तो आपने पढ़ा होगा डिवाइड में डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाता है, सो इट विल बी 49/113 इंटू 113/64 is cancelled, so the answer is 49/64. I hope you understand. In the same way you can do question number 8. 3 quarter is equals to 4, so quarter is equals to 4/3 and then you can find the value also. और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट की वैल्यू निकाल के इसको स्क्वायर कर दीजिएगा. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 and still if you have any problem then you can ask on our telegram discussion group, and the telegram discussion group is given in the description box, so subscribe our channel also on the YouTube and Telegram and join our Telegram group. If you have any problem then you can ask it.